फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक टॉक क्लासेस पे। आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है। तो पुर्तगालियों का आगमन करा दिया गया था, फिर डच का भी करा दिया गया। अब कौन आएगा अगला, किसका होगा आगमन? तो अंग्रेज़ों का कराया जाएगा आगमन। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, सारे के सारे बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। सीरीज चल रही है तो सीरीज को छोड़िएगा नहीं, इसको पूरा देखिए। एक मीठी गोली की तरह है, धीरे 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 एक एक टेबलेट आप डेली लेंगे ना, तो आपको एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से आपको फ़ायदा करेगी। सारी कन्फ्यूज़न वहाँ दूर हो जाएगी। तो गोली लेती रहिएगा, ठीक है। ट्रिक टॉक क्लासेज है, यहाँ पे सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, यूपीएससी हर तरह की एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। हर कन्फ्यूजन होगी दूर, क्योंकि यहाँ ट्रिक मिलेगी भरपूर। फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब ना क्यों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो पड़े तो आपको पता चल जाए। ये नंबर है, नंबर पर कोई समस्या होती है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने बताया ना कि आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चल रही थी, यूरोपियों के आगमन की सीरीज चल रही थी। तो भाई पुर्तगालियों का हो गया, डच का हो गया। अब जाहिर सी बात है कौन आएगा? अंग्रेज़ आएंगे। तो आइए देखते हैं अंग्रेज़ों का। 1599 में, ध्यान दीजिएगा, 1498 में कौन? पुर्तगाली आए थे, ठीक है ना। 1599 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों द्वारा पूर्वी देश से व्यापार करने के उद्देश्य से, जैसे कुछ अंग्रेज व्यापारी थे वो आए थे, तो उन्होंने क्या किया, जो पूर्वी कंट्रीज है उनसे ट्रेडिंग करने के लिए, व्यापार करने के एम से, गवर्नर ऑफ कंपनी एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। ठीक है, गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़, मतलब पूर्वी देशों से बिजनेस करने के लिए इन्होंने 1599 में एक कंपनी बनाई। ठीक, उसके बाद क्या किया, इंग्लैंड की जो रानी थी उस टाइम की, महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक रॉयल चार्टर जारी किया। चार्टर माने कि एक पत्र जारी किया। उसमें ये कहा गया कि ये जो कंपनी खोली है अंग्रेज़ों ने इंडिया में, तो इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए एकाधिकार पत्र दे दिया, इसको एक लाइसेंस दे दिया गया कि भैया 15 जाइए और 15 वर्षों तक आप जो है बिजनेस करिए, ठीक, पूर्वी देशों के साथ। तो उस समय इस ईस्ट इंडिया कंपनी से कुल 217 पार्टनर थे इसके। कितने थे? 217। यानी 31 दिसंबर 1600 को रानी ने खुली छूट दे दी कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी सिमरन। तो सिमरन अपनी ज़िंदगी जीने चलेगी और 15 साल के लिए व्यापार करने का पूरा उसको लाइसेंस मिल गया। आप सिमरन क्या करेगी? व्यापार करेगी। अंग्रेज क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। फिर 1608 में क्या हुआ, ब्रिटेन के सम्राट जो थे जेम्स प्रथम ने भारत में व्यापारिक कोठी खोलने के उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस को अपने राजदूत के रूप में कहाँ भेजा? मुगल जहांगीर के दरबार में भेजा 1608 में। भाई ये तो उन्होंने एक बिजनेस किया पूर्वी देशों से। अब भारत में अपनी व्यापारिक कोठी खोलने के उद्देश्य से ब्रिटेन के सम्राट जो जेम्स प्रथम थे, उन्होंने 1608 में कैप्टन हॉकिंस को अपना दूत बनाकर भेजा। कहाँ भेजा? जहांगीर के दरबार में। और किससे बात की? हॉकिंस जब वहाँ पहुँचे तो जहांगीर से उन्होंने फारसी में बात की, मतलब भाई उनको भी शीशे में उतारना है तो उन्हीं की भाषा में बात करना है। दूत जो होता है, अगर वो जा कर के अपनी बात कह ना पाए तो किसी प्रकार का दूत नहीं है। दूत वही है, मैसेंजर वही अच्छा है जो अपनी बात दूसरों को पहुँचा सके। तो भाई हॉकिंस को आती होगी फारसी, इसलिए हॉकिंस को भेज दिया गया जहांगीर के दरबार में। हॉकिंस वो प्रथम अंग्रेज था जिसने भारत की भूमि में प्रवेश किया था समुद्र के रास्ते से। ये प्रथम अंग्रेज थे। अगर पूछे पहला पुर्तगाली नागरिक कौन था समुद्री मार्ग की खोज के, तो वास्को डिगामा था, 1498 में आया था। लेकिन अगर प्रथम अंग्रेज पूछे कौन था जिसने समुद्र के रास्ते से भारत में आया, वो थे हॉकिंस। ठीक है, और 1608 में ये आए थे और 1609 में इन्होंने जहांगीर से कहा भैया हमको जो ऐसा है अजमेर में मिलकर सूरत में बसने की इजाज़त आज्ञा मांगी। मतलब सूरत में ये भी चले गए बसने, गुजरात के सूरत में। किससे परमिशन ली? जहांगीर से ली। अब सूरत के व्यापारियों पुर्तगालियों ने, भाई जाहिर सी बात है सूरत में आप देखिए पहले से ही पुर्तगाली थे, ठीक है, और डच भी थे। तो वो लोग क्या करेंगे? जाहिर सी बात है इसका विरोध करेंगे वहाँ, और वहाँ के व्यापारी भी विरोध करेंगे कि नहीं भैया हम किसी और को आने नहीं देंगे, अपने व्यापार में अपने कंपटीशन नहीं बढ़ाएंगे। ठीक, इसलिए अंग्रेज़ों को इजाज़त नहीं मिली। फिर 1611 में क्या हुआ कि जहांगीर जो है वो अंग्रेज़ कैप्टन मिल्टन के द्वारा, ठीक है, स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को पराजित कर दिए। अब जाहिर सी बात है जब वहाँ पहले से पुर्तगाली और डच और भी पहले के व्यापारी हैं, अब अंग्रेज जा रहे हैं तो उनको परमिशन नहीं मिली, तो क्या करेंगे? युद्ध होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगी। तो हुई पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को, उसको इन्होंने हरा दिया अंग्रेज़ों ने। ठीक, जब अंग्रेज़ों ने हरा दिया तो जाहिर सी बात है उनका वर्चस्व बन गया। अब कौन रोकेगा उनको? कोई नहीं रोकेगा। तो 1613 में सूरत में अंग्रेज़ों को स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति जहांगीर ने दे दी। जहांगीर ने दे दी कि जा भैया यहाँ भी अपना एक स्थायी कारखाना खोल लो। फिर क्या हुआ? 1613 में दी। फिर 1615 में वही जेम्स प्रथम जो थे सम्राट, उनका दूत एक और पहुँचा
पहले कौन पहुंचा था? हॉकिंस। उसके बाद अब कौन पहुंचा? सर टॉमस रो। ठीक, ये रोते होंगे शायद इसलिए सर टॉमस रो पहुँचे। इन्होंने क्या किया कि मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करना और हर चीज़ करने का शाही फरमान ले लिया, है ना। इनको इनको जो है जहांगीर से पूरा लाइसेंस ही मिल गया कि कहीं पर भी जाइए आप व्यापार करिए। तो इससे क्या किया इन्होंने? सबसे पहले तो इन्होंने सूरत में खोला, फिर क्या किया, आगरा भी खोल ले लिया, अहमदाबाद में भी चले गए, भरूच में भी चले गए, अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। ठीक, फिर 1611 में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना मुसलीपट्टनम में की। ठीक है, मुसलीपट्टनम में की। फिर 1639 में मद्रास और 1651 में हुगली में खोल दी। अब देखिए धीरे धीरे एक व्यापार से धीरे धीरे कई जगह अपनी कंपनियाँ बनाने लगे। फिर 1639 में क्या हुआ, मद्रास, और 1651 में हुगली में खोल दी। फिर उन्होंने क्या धीरे धीरे पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना जो था पूर्वी भारत में, ठीक है, ईस्ट इंडिया में, पहला कौन सा था? 1633 में उड़ीसा के बालासोर में खोला गया था। ठीक, फिर 1661 ईस्वी में क्या किया, इंग्लैंड के सम्राट जो थे उस टाइम चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हो गया। ठीक है, अब बताओ यहाँ दहेज प्रथा पे रोक लगी रही है, हर चीज़ हो रहा है, वहाँ दहेज में पूरा बम्बई दे दी दान में। हाँ भैया, बम्बई, और बम्बई जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन को जम गई। अब बताइए पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन को जब विवाह हुआ चार्ल्स से, तो इनको बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया गया। बताइए, जिसे उन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। मतलब बम्बई को दहेज दे दिया और बम्बई को फिर उन्होंने कंपनी को किराए पे भी दे दिया, और उससे वो किराया वसूल रहे थे कितना? 10 पाउंड। वाह भाई, गजब है। फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, 1639 में मद्रास में ज़मीन के पट्टे पर लेकर कारखाने की स्थापना की। ठीक है, और इसी के साथ ही कारखाने की किलेबंदी की गई। इसे फोर्ट सेंट जॉर्ज का नाम दिया गया। फोर्ट सेंट जॉर्ज कारखाना अगर कहाँ पूछे तो ये कहाँ है? मद्रास में है। ठीक, अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था। फिर 1686 में अंग्रेज़ों ने हुगली को लूटा। अब धीरे धीरे अपने उस पर आ रहे थे, अपना रंग दिखाना शुरू किया, फिर लूट मचाना शुरू किया लोग, तो लूट मचाने लगे। ठीक, जब लूट मचाने लगे तो भाई मुगल सेनाओं में से इनकी वर्चस्व की लड़ाई हो गई। वही जहांगीर पहले इनके मित्र हुआ करते थे, फिर उनसे इनकी मित्रता खत्म हो गई। भाई जब बराबर हो गए और बराबर उनको चुनौती देने लगे तो युद्ध होना लाजमी सी बात है, और हुआ भी। इस युद्ध के बाद क्या हुआ, कंपनी को सूरत, मुसलीपट्टनम, विशाखापट्टनम आदि कारखाने बंद करने पड़े, और अंग्रेज़ों द्वारा माफ़ी मांगने के पश्चात औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपए का हर्जाना लेकर फिर उन्हें पुनः व्यापार दे दिया। भाई रोने गिरगिट तो थे ही, रोने में एक्सपर्ट थे, अपना काम बनता भाड़ में जानता तो वो अपना काम निकाल लेते थे। फिर रोक आकर के औरंगजेब के पास चले गए, वहाँ माफ़ी मांगे, वहाँ फिर से उन्हें व्यापार करने का अधिकार दे दिया औरंगजेब ने। फिर 1691 में एक शाही फरमान जारी किया गया, 3000 रुपये के निश्चित वार्षिक कर के बदले बंगाल में कंपनी को सीमा शुल्क दे दी गई। ठीक है, इसमें हुआ क्या, फिर 1698 में 12,000 रुपये का भुगतान करके 3 गांव सुल्तानती, कालीगाता और गोविंदपुर की जिम्मेदारी प्राप्त कर ली कंपनी ने। ठीक है, फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण भी कर लिया, फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण कर दिया। और हुआ क्या, जॉब चारनाक के प्रयासों से इसी स्थान पर कलकत्ता नगर की नींव पड़ी। ये जो 3-4 गाँव को वो कर दिया, जमींदारी प्राप्त कर ली और वहीं पे फोर्ट विलियम किला बनाया। जॉब चारनाक के प्रयासों से यही स्थान आगे चलकर कलकत्ता नगर की नींव पड़ी। फिर 1717 में मुगल सम्राट फारूक सियर का सफल इलाज कंपनी के एक डॉक्टर ने कर दिया। भाई विदेश से आए थे डॉक्टर विलियम हैमिल्टन, बहुत बड़े डॉक्टर साहब होंगे, उन्होंने इलाज कर दिया सम्राट का। सरकार खुश हो गए, सम्राट खुश हो गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा 3000 रुपये वार्षिक दीजिए और आसपास की भूमि सब ले जाइए किराए पर। ठीक, सूरत में भी यही किया, 10,000 रुपये दीजिए और भयंकर व्यापार करिए। तो एक तरह से अंग्रेज़ों ने पूरा अपना वर्चस्व बना लिया गया। ठीक है, और जो यही इनको 10,000 रुपये के बदले निःशुल्क व्यापार करने की इजाज़त दी गई, यही इसी को इतिहासकार ओर्स ने महाअधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा है। ये है अंग्रेज आए और कैसे छाए, यह है पूरी कहानी। तो अच्छा लग रहा, अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप प्लीज़ शेयर जरूर कर देंगे, सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट कर लेंगे। तो अब देखिए पुर्तगाली आ गए, डच आ गए, अंग्रेज आ गए, अब आगे हम फ्रांसीसियों के लेकर के आएंगे, उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।